हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उदय एकेडमी। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, हमने उसमें सर्च का डेफिनेशन और एग्जांपल ऑलरेडी दिया था। यहाँ पे एक दो एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक सर्च, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सर्च, देन आफ्टर दैट कंपैरिजन ऑफ द सर्च, देन रेशनलाइज द सर्च। ये सब टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक दो एग्जांपल और, तो हमने जैसे ही बताया कि nth रूट ऑफ a इज x, राइट। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, आप लोग का इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर कोई भी हमने ले लिया, जैसे क्यूब रूट ऑफ हमने 7 ले लिया, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 देखे, इरेशनल नंबर मिलेगा कोई ना कोई। इरेशनल नंबर मतलब क्या, जिसका की पॉइंट में हो, जैसे 1 पॉइंट समथिंग। अगर जैसे मैं स्क्वायर रूट 2 की बात करूं, स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.412 समथिंग होती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं बना, बिकॉज रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर pq इज इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, nth रूट ऑफ a इज x एंड इफ x इज ए इरेशनल नंबर देन वी कैन से दैट x इज ए सर्च। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमने जैसे कि बताया कि nth रूट ऑफ a, n क्या है यहाँ पे, n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्च। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8, यहाँ पे 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्च क्या है यहाँ पे 3, ऑर्डर ऑफ सर्च क्या है यहाँ पे 3। और ये जो रूट है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और जो 8 है इसको बोलते हैं रेडिकैंड। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकैंड। रिमेंबर दैट, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ द सर्च। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये ध्यान से, जैसे हमने और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कि जैसे हम 4th रूट ऑफ 64, अब इसका अगर ये सर्च है या नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स है। हम लोग पहले इसको वेरीफाई करते हैं, इज इट सर्च और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को हम लोग ब्रेक करेंगे। 64 को फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने 4, ऑर्डर ऑफ सर्च क्या है 4, तो हमको 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, वी कैन राइट लाइक दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना 4 का पेयर बनेगा, और ये 2 बच गया। मतलब ये अगर हम लोग इसको बाहर भी करना चाहेंगे तो ये बाहर होके इसका पेयर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, अंदर 2 बचा जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने बताया कि रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो अगेन हमको इसका आंसर क्या मिलता है, सम इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये सर्च है। क्लियर, आपको एग्जांपल क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी सर्च। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर देन nth रूट ऑफ a इज x, एंड इफ x इज एन इरेशनल नंबर देन x इज कॉल्ड अ सर्च। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन और एग्जांपल। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक सर्च। क्वाड्रेटिक सर्च का मतलब क्या होता है, जिस भी सर्च का ऑर्डर 2 हो, जैसे हमने स्क्वायर रूट, जितने भी स्क्वायर जिस ऑर्डर, जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 3 आ गया, ये 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया, ये सर्च नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर आ गया। हमको क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो क्वाड्रेटिक सर्च उसको बोलते हैं जिस सर्च का ऑर्डर 2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्च। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, हाउ टू सिंप्लीफाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्च, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन, किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग डिवीजन की बात करें इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इफ आई राइट 10 अपॉन 15 या 10 अपॉन 20, so can I write 10 1s are 10, 10 2s are 20? This is the simplest form 1 upon 2. That means we have to remove the common factor. अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1 अपॉन। सिमिलरली अगर हमको जैसे 16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज इट। हमको उसको एक फैक्टर में स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे 16 लिखा गया, तो आइदर यू कैन फैक्टर इट लाइक दैट, नो 4 इंटू 4 लिख सकते हो आप, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो आप। डिपेंड ऑन यू एंड डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 16 हो गया, समझो हमने 8 लिखा है, 8 को हम लोग कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ द सर्च आपका क्या है।
ऑर्डर ऑफ सर्च के लिए हमको तो सिंप्लीफाई के लिए सेम सर्च भी ऐसे ही होता है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे लिख दे स्क्वायर रूट ऑफ 48, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको सिंपली आप ऐसा लिख दो 16 इंटू 3, वी मस्ट नो 16 3 जा 48, राइट। 16 को हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे, 16 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ सर्च क्या है 2, जब कुछ भी नहीं होता तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये पेयर बाहर आ गया तो ये हो गया 4 रूट 3, ये हो गया रूट 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप इजिली वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक काम करो, आप लोग ये जो नंबर मिला वट एवर यू गेट द नंबर 4 अंडर रूट 3, जस्ट टेक स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, इफ यू गेट द सेम नंबर देन दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर करो, 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वी मस्ट रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो किसी भी सर्च को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये कब काम आता है? जब आप ऑपरेशन करते हो सर्च पे, चाहे प्लस करो माइनस करो। और कोई एग्जांपल अगर आप बुक में भी देखोगे तो रूट 98 लिखा गया, रूट 98 को इसने क्या किया है, ब्रेक किया है रूट 49 इंटू 2, राइट। 49 इंटू 2 में ब्रेक किया है उसको। फिर 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 2, फिर से वही सेम मेथड जैसे हमने पिछला देखा, 7 का पेयर बना लिया हमने, तो 7 को हमने बाहर कर लिया, ये 7 रूट 2 हो गया। रिमेंबर दैट ये 7 ऑर्डर नहीं है, दो तरीका यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ये 7 रूट 2 है ये, और यहां पे 7 लिख दो, ऐसा लिख दो, ये दोनों में फर्क है। ये 7 रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 7 यहाँ पे ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ द सर्च ऑलवेज में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो 7 रहेगा वो मल्टीप्लाई रहेगा, स्लाइटली लोअर और अपर इन द केस। क्लियर? ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्च। इसकी जरूरत आपको एक्सरसाइज में पड़ेगी। दोस्तों आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बट प्रॉब्लम एक है कि अगर आपको इसको बेसिक नहीं समझ में आया तो आप लोग इसमें 100% कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 26 पे ही सिमिलर और लाइक सर्च क्या दिया है, सिमिलर और लाइक सर्च। सिमिलर नाम से समझ में आता है, सिमिलर मतलब सेम, लाइक मतलब एक तरह दिखने वाला। अब यहां पे जैसे कि डेफिनेशन दिया है, इफ p एंड q आर रेशनल नंबर, if pth root of a and q root of a are called like search, that means two searches are said to be like search if the order is equal and radicands are equal। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान, ऑर्डर एंड रेडिकेंड। अब जैसे यहां पे दो सर्च मैं लेके आपको बताता हूं, जैसे यहां पे दो सर्च लिया है रूट 45 और रूट 80, ये क्या दोनों लाइक सर्च होंगे क्या? अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसमें नंबर अलग है, यहाँ पे 45 दिया है और यहाँ पे एक 80 दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब यहाँ पे जरूरत पड़ गई कि सिंप्लीफाई करोगे तो ही आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये ऑर्डर, ये लाइक सर्च सिमिलर सर्च होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या ध्यान देना है, किसी भी दो सर्च को अगर इक्वल करना है तो इसका ऑर्डर और रेडिकेंड शुड बी सेम। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ टू सर्च आर गिवन, then if the order and radicands of both the searches are same, then we can say that the given two searches are similar or like search. So here root 45 and root 80 is given. Now let's simplify. मैं आपको दोनों सिंप्लीफाई पैरेलली करके दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट 45 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो 9 का स्क्वायर रूट लो अगर हम लोग ने बाहर निकाला तो ये क्या हो गया 3 रूट 5, ये क्या हो गया आपका 3 रूट 5। फिर 80 को हम लोग ब्रेक करें, 80 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 16 इंटू 5, आई थिंक सो, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, 16 इंटू 5, 16 5 जा 80। 16 का हम लोग क्या निकालेंगे, 16 का हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 16 का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 रूट 5। अब स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां पे होती है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये लिखा है 3 रूट 5 और ये लिखा है 4 रूट 5। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने क्या ऊपर लिखा है ऑर्डर और रेडिकेंड्स, और हमने शुरुआत के पहले इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको रेडिकल साइन बोलते हैं, जो अंदर का नंबर होता है उसको रेडिकेंड्स बोलते हैं, और जो बाहर का नंबर n होता है हम उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 और 4 इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब क्या है 2, इसका ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है 2, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर 2 2 है, सेम है।
इज दैट क्लियर? अंदर देखो, स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर अगर आप नंबर देखोगे तो ये 5 है और ये भी 5 है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये 5 भी सेम है। तो हमारा एज पर डेफिनेशन क्या था कि किसी भी दो सर्च को हम लोग कब इक्वल बोल सकते हैं, जब उसका ऑर्डर और रेडिकेंड्स दोनों सेम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही सर्च का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में लाइक सर्च हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, सिमिलर सर्च। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे कोई दो सर्च दिया जाएगा, पूछेगा कि वेरीफाई इज इट सिमिलर सर्च और नॉट, या वेरीफाई इज इट लाइक सर्च और नॉट। बहुत और एग्जांपल दिया, 3 रूट 5 4 रूट 5, सिमिलरली यहां पे आ गया 3 रूट 5 4 रूट 5, both are since the order and radicands of the both the search are equal, so therefore it is a similar or like search। बाकी आपको हम लोग एक्सरसाइज में काफी प्रॉब्लम्स देंगे, मैं एक और डिस्कस करके आपको देख लेता हूं आपके बुक से ही। पेज नंबर 30 पे आपको दिया गया है लाइक सर्च, मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई दिया है, कंपेयर दिया है, क्लासिफाई अगेन लाइक और अनलाइक सर्च। मैं एक आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। क्या दिया गया है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, अगर आप देखें प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यहां पे दिया है रूट 52 और दूसरा दिया गया है 5 रूट 13, 5 रूट 13। क्लियर? अब देखो रूट 52 को हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक कर लेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, यू मस्ट नो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4। अब आप लोग को ये दिक्कत होगी सर को तुरंत कैसे आ जा रहा है, फटाक से 13 इंटू 4 है, ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे तुरंत आपको मल्टीप्लीकेशन, तुरंत आंसर। कभी भी ध्यान रखो, मैथ सीखना है तो उसके क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं क्लू रहता है, एक हिंट। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन हमारा 13 से कुछ रिलेटेड है, इसका मतलब हमारा 52 को इस तरीके से ब्रेक करना है जिसको 13 के मल्टीपल में जाना चाहिए। हमने देखो तुरंत 13 इंटू 4 ब्रेक कर लिया। अब 13 हमारा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 क्या है, इसका 4 का स्क्वायर रूट हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ सर्च क्या है 2, so we can take 2 outside from the square root, so remaining number is 2 root 13। is that clear? और now here 13 को तो हम लोग ब्रेक कर नहीं सकते because it is a irrational number, so we can write directly 5 root 13। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, ये 2 है, ये 5, फॉरगेट, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, सेम है कि नहीं? यहाँ पे देखो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, यहाँ पे अंदर देखो 13 है, यहाँ पे 13 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, फिर से क्या हो गए, लाइक सर्च या सिमिलर सर्च। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये लाइक सर्च हो गया या सिमिलर सर्च। तो आपको ऐसे एग्जांपल दिए जाएगा, बहुत सारे बुक्स में दिए भी गए, रूट 68, 5 रूट 13, 5 रूट 75, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, आप वेरीफाई करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका सिमिलर और लाइक सर्च, ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिमिलर और लाइक सर्च हो गया। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हाँ ओके, सो डेफिनेशन इसका देख लो, सिमिलर और लाइक सर्च का। अगर आपको मान लो एग्जाम में पूछा है डिफाइन सिमिलर और लाइक सर्च एंड राइट द एग्जांपल, देन राइट डाउन द डेफिनेशन। टू सर्च आर सेड टू बी लाइक सर्च इफ ऑर्डर एंड रेडिकेंड्स ऑफ बोथ द सर्च आर इक्वल। If order and radicands of both the sets are equal, then given both the sets are like or similar sets। Is that clear? यहां तक सबको समझ में आया सर्च के बारे में? फिर से ध्यान में रखो, nth root of a is x, x is an irrational number, then it is called a search। ये डेफिनेशन आपकी जबान पे होना चाहिए। Every time you have to memorize with your mind। Okay, now come to the next topic, comparison of a search। Next topic, कंपैरिजन ऑफ सर्च। यहां पे हमने देखा कि सर्च का डेफिनेशन देख लिया, लाइक सर्च क्या होता है, क्वाड्रेटिक सर्च क्या होता है। अब दो सर्च को हम लोग कंपेयर करें। तब कंपेयर से पहले मैं रेशनल नंबर में आता हूं। अगर आप ध्यान देखेंगे तो सिंपली अगर हम लोग बोल दें कि 2 और 3 में क्या बढ़ा, तो सिंपली बच्चे बोल देंगे 2 इज लेस देन 3, नो डाउट, करेक्ट। हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में भी देखा है इसी चैप्टर में, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जैसे 1/2 और 2/3 में क्या कौन सा नंबर बढ़ा है, हम लोग क्या करते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर बड़ा आता है उसको बड़ा कर देते हैं, जो नंबर छोटा आता है छोटा। मतलब किसी भी नंबर में देयर इज ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। अगर किसी भी 3 नंबर को हमको कंपेयर करना है तो हमको सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी। वो तीनों पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या तो वो दो नंबर बड़े होंगे। सपोज ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी, और
ए इज लेस देन बी, देयर इज ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज, नथिंग ऑल एट ऑल। ए बी के इक्वल होगा, ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो सेम इसी फैशन में हम लोग सर्च के बारे में देखेंगे कि दो सर्च बड़ा होगा किससे, किससे छोटा होगा, या कभी कभी कैसे इक्वल होगा। इसके मेथड कई है, काफी टीचर्स ने अलग अलग तरीका दिया, लेकिन आई विल फॉलो द सेम रूल विच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, because most of the student are comfortable with the Maharashtra State Board textbook, so I am within the textbook. Okay, तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, कंपैरिजन ऑफ टू सर्च। टू सर्च को कंपेयर कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपके बुक का एग्जांपल यहां पे लिखा गया है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 6√2। फर्स्ट आई शुड राइट द टॉपिक। कंपैरिजन ऑफ सर्च, कंपैरिजन ऑफ सर्च। सर्च लिखते दो, यहां पे लिखा गया 6√2 एंड 5√5, 6√2 एंड 5√5। ये दो सर्च एक दूसरे से बड़े, देखो डायरेक्टली हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें कौन सा सर्च बड़ा है कौन सा सर्च छोटा है। इसके लिए एक मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहला मेथड जैसे बुक में ही दिया गया है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि ये देखो यहां पे बीच में कॉमा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 6√2 लिखेंगे। हमको ये पता नहीं कि ये बड़ा है या छोटा है या इक्वल, वी डोंट नो। सो व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ स्क्वायर बॉक्स इन बिटवीन द टू सेट्स एंड जस्ट कीप एज अ ब्लैंक। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना दिया और उसको ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता नहीं क्या है, बड़ा है छोटा है, और 5√5 को एज इट इज लिख दिया। समझ में आया सबको? फिर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना, फिर से ध्यान रखो, ये 6 है और ये 5। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज करेंगे, अपने आप को पीछे जाएंगे, तो हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं, √36। कैसे लिख सकते हैं, √36। और ये √2 ऑलरेडी है ही, उसको एज इट इज लिख देना है। फिर से बॉक्स बना दिया। 5 कौन से नंबर का है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5। इसका मतलब 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25। फिर ये √5 ऐड। अब हमको पता है रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनसाइड नंबर इंटू हो जाएंगे। तो ये हो गया √36 इंटू 2 कितना हो गया 72। और फिर से ये बॉक्स √25 इंटू 5 क्या हो गया, यस √25 इंटू 5 125, करेक्ट। अब दोनों साइड स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट है, इफ यू वांट टू रिमूव द स्क्वायर रूट देन रिमूव फ्रॉम बोथ द साइड बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 125। अब स्टूडेंट्स आप क्लियरली बता सकते हो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है या इक्वल। अगर आप देखोगे 72 ऑलवेज लेस देन 125। हम लोग यहां लेस देन का साइन यूज करेंगे, सेकेंड वन लेस देन हो गया। अगर 72 120, अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, अब धीरे धीरे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। 72 लेस देन 125, इसके मतलब ये भी छोटा हो गया, ये छोटा हो गया तो ये भी हो गया, ये हो गया तो ये भी हो गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या मिल गया, 6√2 लेस देन 5√5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। 6√2 5√5 दिया है, हमने क्या किया है, इसको क्या किया 36 लिखा, इसको √2 लिखा, 5√5 ये 5 को हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिया दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, हमको नंबर मिला 70। यहां पे आप क्लियरली नंबर दिख रहा है 72 छोटा है 125 से। इसकी वजह से जो ऊपर का सर्च 6√2 5√5 दिया है वो क्या है, ये आपस में एक दूसरे, ये 6√2 इज ऑलवेज लेस देन 5√5। समटाइम्स कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग दोनों का स्क्वायर ले तो भी डायरेक्टली मिल जाएगा, बट इट इज अ मेथड ऑफ शॉर्टकट विच वेयर यू कैन यूज इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वहां पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर 9th स्टैंडर्ड पर्पस सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डिटेल में जाना है, क्योंकि ये चीज आप बेसिकली सीख रहे हो। सीखने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड जरूरत नहीं, जब आप सीख जाओगे यू आर ट्रेन्ड देन यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड इन द कमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं ऑपरेशन ऑप्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 7√2 एंड 5√3।
7√2 एंड 5√3, 7√2 एंड 5√3। फिर से सेम मेथड फॉलो अप करना, सेम मेथड फॉलो अप करना है। क्या करना है इसमें, अगेन सबसे पहले लिख लो आप 7√2, ब्रैकेट बना दो यहाँ पे, 5√3 लिख लो, लिख लिया, ओके। फिर क्या करेंगे, 7 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 49, ओके, अंडर रूट ऑफ 49 लिख लिया, अंडर रूट 2 एज इट इज, फिर से बॉक्स बना लिया, इसको क्या लिख लिया, अंडर रूट 25, इसको क्या लिख लिया, अंडर रूट 3। क्लियर, अगेन लेट्स मल्टीप्लाई, ओके। तो 9 2 18, 8 कैरी 1, 2 9 18, 8 carry 1, 2 4 8 1 9, we got a 98, okay। again make a bracket, 25 into 3 75, yes। तो क्या करेंगे, 98 है और यहाँ पे 75 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। अभी क्लियरली आपको फिर से दिख रहा है 98 बड़ा है 75 से, तो पुट ग्रेटर साइन, so put here again greater sign, greater sign, greater sign, so we got the answer 7√2 greater than 5√3। समझ में आ गया सबको, कितना सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तब तक ये आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स। आपको एग्जांपल दिया गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सब बुक्स में दिया गया है, बुक में सब लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स हो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं यूट्यूब पे डालूंगा अपने चैनल पे, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ट, ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ट, ये फटाक से हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ट, ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ट, ऑपरेशन ऑन लाइक सर्च। अब लाइक सर्च क्या होगा, अब देखो कभी भी ऑपरेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब सर्च हमारा क्या है, लाइक है। इसका मतलब हमारे पास पहले ही एक बाउंडेशन दिया गया, कोई भी दो सर्च दिया रहेगा वो लाइक सर्च रहेगा तो ही हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब कैची वाला नहीं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जैसे नॉर्मली हम नंबर में करते हैं 2 + 3 = 5, दोनों नंबर। सिमिलरली माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ऐसे सर्च में भी होता है। तो अगर लाइक सर्च रहे तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर सेम रहे तो कैसे करेंगे, 7√3 + 29√3। जैसे यहाँ पे देखो 7√3 + 29√3, ध्यान से देखो ऑर्डर सेम है, ये लाइक सर्च है कि नहीं दोनों। सबसे पहले ये वेरीफाई करना है। समटाइम्स टीचर्स क्या करते हैं कि आपको लाइक सर्च नहीं देते हैं और बोलते हैं इसको ऐड कर, और हम लोग क्या करते हैं तुरंत ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे तुरंत जैसे ही आपने ऑपरेशन अप्लाई किया आपका आंसर सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि कोई भी सर्च अगर आपको दिया गया इज इट लाइक, वैसे 99% केस में आपको लाइक सर्च ही दिए जाते हैं, बट समटाइम्स टीचर्स आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें या थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, बट यू डोंट वरी, आप वीडियो ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 और 29 को यहाँ पे अगर आप दो तरीका है, √3 को आप लोग कॉमन आउट कर लो, तो अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 7 + 29, ये √3 दोनों जगह है तो √3 हमने बाहर कर लिया। फिर क्या किया, 7 और 29 को ऐड कर लिया तो क्या हो गया, 29 + 7 कितना हो गया, 36। तो आंसर हो गया हमारा 36√3, ये हो गया ऐड करने। फिर माइनस करने का भी यही तरीका है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आप यहाँ माइनस कर दोगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होगी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन, प्लस माइनस में कोई उससे दिक्कत खासा नहीं होगा, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट। मल्टीप्लाई का भी सेम अभी हमने जस्ट देखा, जैसे √5 है तो √2 का मल्टीप्लाई आंसर क्या हो जाएगा, √10। √7 है इंटू √7 है तो √49। तो मल्टीप्लाई का इजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई भी नंबर हो। जैसे यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 3√5, इसका भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, नंबर 1, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3√25। अब 3√25 है, √25 का क्या हो जाएगा आंसर 5, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, राइट। तो ये सभी आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सर्ट्स। अब आता है डिवीजन।
डिवीजन एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग उसको ध्यान से देखना, आप चाहिए तो उसको सॉल्व कर लेना और जो प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करके बताना। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यू मस्ट सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये चारों एग्जाम्पल आप सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ। इवन मैं भी क्वेश्चन पेपर बनाता हूं, वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, तो यू मस्ट नो दैट। आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। क्या दिया गया है यहां पे 13√8। क्या लिखा गया 13√8 प्लस 1/2√8 माइनस 5√8 माइनस 5√8। क्लियर? 13√8 प्लस 1/√8 माइनस 5√8। अब यहां पे फिर से ध्यान से देखना है कि आपको लाइक सेट दिया है ना, क्योंकि देखो 8 यहां पे भी है, 8 यहां पे भी है और 8 यहां पे भी है। समटाइम्स अगर 8 नहीं दिया है, अगर मैं चेंज करना चाहूं क्वेश्चंस को, तो मैं यहां पे 16 डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 16 को आप ब्रेक कर लेना 8 into 2 में, यू कैन ब्रेक इट आउट। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन सर्च इक्वल है, √8 यहां पे भी है, √8 यहां पे, √8 यहां। अगेन हम लोग क्या करेंगे इसको, अगेन पुट ए ब्रैकेट 13 प्लस 1/2 माइनस 5। हमने इसको कॉमन कर लिया, 13 प्लस 1/2 माइनस 5। अंदर क्या हो गया √8, हमने बाहर कर लिया √8 को। अब ये नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नॉर्मल यू कैन टेक एलसीएम, राइट। अगर आप एलसीएम लोगे या तो यू कैन टेक ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आने के या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको सिंप्लीफाई लगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 13 कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 माइनस 2 5 10/2√8। तो 26 में 1 ऐड हुआ कितना 27, 27 में से 10 गया कितना हो गया 17, 17/2√8। अब देखो √8 को अगर आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखो मैं लिख के बता रहा हूं। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहां पेयर बनाया, 2 बाहर आ गया, क्या बचा 2√2। So here we can substitute in the place of √8 2√2, simplification. So here we can write 17/2 2√2, 2 gets cancelled, तो बचा क्या 17√2। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई आंसर। क्या हो गया 17√2। ये हो गया ऑपरेशन ऑन लाइक्स। अगर आप ध्यान देखो, इस बार हमने यहाँ पे प्लस किया है माइनस के एट अ टाइम, जैसे नॉर्मली हम 4-5 नंबर को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। यू मस्ट नो द बॉडमॉस रूल, right? Bracket BODMOS, you must have the first, you have to open the bracket, then take the operation, then after the division, multiplication and all. तो ये सब ध्यान में रखते हुए, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन ऑन लाइक सर। डिवीजन में भी हम लोग आएंगे। डिवीजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मतलब रेशनलाइजेशन। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 1/√5 दिया है, अगर हमको इसको रेशनलाइज, देखो अगर ध्यान देखोगे तो ये क्या है, ये सर्ट्स है। अभी तक हमको नहीं पता, अभी हम टॉपिक पे आ रहे हैं तो हमको क्लियर हो रहा है कि ये सर्ट्स है। तो हम लोग क्या करते थे रेशनलाइज में, क्या करते थे हम लोग, जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया जाता था उसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो √5 का ऊपर मल्टीप्लाई, √5 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया √5 into √1 √5/5। यही अगर आप देखोगे तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ अ सर्ट्स, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपका नेक्स्ट टॉपिक भी वही है शायद, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में ध्यान में रखना है कि आपको डेफिनेशन कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज अ रेशनल नंबर, देन ईच सर्ट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। अगर किसी भी सर्ट का मल्टीप्लाई कर, दो सर्ट का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए, दो सर्ट का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसका आंसर अगर रेशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। जैसे मैं आपको बता दूं सिंपली √2, ये क्या है सर्ट है, राइट। अगर √2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं हमको आंसर रेशनल नंबर मिल जाए। यस, थिंक इट अबाउट, सोचो आप √2 यहां पे सर्ट है, राइट। अगर √2 को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 2। अब 2 क्या है रेशनल नंबर, हमारा डेफिनेशन क्या था
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज रेशनल नंबर देन ईच सर्ट इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? √2। क्यों? क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई किया, हमको आंसर क्या मिल गया? रेशनल नंबर। और हमने यही देखा था इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू सर्ट्स इज रेशनल नंबर देन ईच सर्ट इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सर्ट्स। तो ये हो गया, किसी भी सर्ट का रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है तो ध्यान में रखना है उन दोनों सर्ट्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर अगर रेशनल फैक्टर आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? लाइक सर्ट्स है। इसके बाद आपको ध्यान करना क्या है? पेज नंबर 29 पे एग्जांपल दिए गए हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर के, वो सॉल्व करना है। एंड आई विल अपलोड द प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन सेट और एक्स्ट्रा सम you have to solve at home, and then I will make sure that next lecture binomial quadratic surds, then rationalizing of the denominator, then absolute value. There are 3 topics remaining which will we make in the next video, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रियल नंबर। 3 टॉपिक बचता है हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको ट्राई करना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। नो डाउट आप लॉकडाउन में हो, घर पे बैठे हो, तो आप अपना पूरा पढ़ाई करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बेहिचक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो। ओके, थैंक यू।